सो हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ये हमारी कुछ यस्टरडे की एनालिसिस थी, जो कि एक बाई साइड में मार्केट गई है और बाई साइड में हमने ये भी बताया था कि यहाँ से मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करके वहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन सेलिंग का दे सकती है, और मार्केट ने दिया है जो कि हमारा ये है सेलिंग का 730 पिप्स। ओके, और यहाँ से आप यहाँ पे देखना, जो कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एग्जैक्टली ये लेवल टैप हुआ और यहाँ से ही मार्केट अप साइड में चले गई है। यहाँ से देखो कितना व्यूज गई है मार्केट, यहाँ से गई है 1132 पिप्स। ओके, तो ये मोमेंटम हमने पकड़ा नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है हमें हमें पता था कि एक जब सेलिंग आएगी, लिक्विडिटी स्विप होगी, तो मार्केट एक हाँ ऐसा एरिया बना देगी जिसमें एक लो वोल्टाइल एरिया होगा, जैसा कि ये वाला आपका था लो वोल्टाइल एरिया। ये हमारा मिलियनर स्ट्रैटेजी का लेवल था ब्लू कलर का। ओके, तो यहाँ से अब देखो कि हमको कंफर्मेशन 1 मिनट में मिली थी और हमने यहाँ से एक सेल पकड़ लिया छोटा। अगर हम कंटिन्यू करते ये सेल तो हम पूरी पूरी लैग पकड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, अगर ये बॉक्स ब्रेकआउट होता है बाई साइड में तो इसका क्या रेंज होगा। ठीक है, और अगर ये बॉक्स अगर सेलिंग में ब्रेक होगा, ठीक है, अगर सेल साइड में ये बॉक्स ब्रेक होगा तो सेल साइड में ऐसे कौन से पीओआईज है जो कि मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर कंटिन्यू जाएगी नीचे तो वो क्या अपने लोअर हाई लोअर लोज बनाते जाएगी। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आप 30 मिनट्स में देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ये वाला लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ से आपको एक चॉइस देने की कोशिश करा, बट यहाँ पे वीक आई नीचे, और यहाँ से एक लेवल बना आपका जो कि हम QML बोलते हैं, यहाँ से सीधा ऊपर। ओके, ये एक सिंपल सा एनालिसिस है मार्केट स्ट्रक्चर का, जो हम हमारी मेंटरशिप में सिखाते हैं। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ अ किंग। ठीक है, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ लिए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट वो मार्केट स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 महीना लगातार पढ़ लिया उसको और तीसरे महीने आप मार्केट के सामने बैठ गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके साथ आप अगर ICT को कंबाइन करते हैं, STH STL ITL ITH को कंबाइन करते हैं, तब जाकर आपको एक अच्छा सा इंड्यूसमेंट बनता है। इंड्यूसमेंट दो दो टाइप के इंड्यूसमेंट रहते हैं, एक फॉरेक्स का इंड्यूसमेंट होता है, इंडियन मार्केट का इंड्यूसमेंट होता है। तो आपको देखना चाहिए कि अगर फॉरेक्स का इंड्यूसमेंट यहाँ पे बन रहा है जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए बेस्ट रहता है, अगर वो बन गया तो वहाँ पे शोर शॉर्ट है। अगर इंडियन मार्केट का इंड्यूसमेंट बन रहा है और इंड्यूसमेंट के अंदर के कैंडल्स के साइजेस कितने हैं, उसमें पावर कितना है कैंडल्स में, और रेंज कितनी बन रही है, आपका ADR कितना है, मतलब डेली का जो कैंडल बेस्ड है। अगर समझोगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 60-70 पिप्स की कैंडल बनेगी मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे देखना एक एक कैंडल कितने बन रही है। ये तो 30 मिनट है, 30 मिनट्स है। यहाँ पर आप देखना, ये देखो 70-80 पिप्स की कैंडल, अगर आप 1 मिनट में देखेंगे तो 60-70 पिप्स की कैंडल आपको दिखेगी। ओके, तो मैंने ये एरिया कैसे निकाला, ये हम हर चीज़ हमारे मेंटरशिप में सिखाते हैं आपको। अगर आपने मेंटरशिप ली है तो 1-on-1 आपको सिखाते हैं। ओके, तो इस रेंज में अब हम देखेंगे, इस रेंज में ऐसे कौन से पीओआई है जो कि इसको ढकल सकते हैं, मतलब इस प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये रेंज में ना ज़्यादातर आपके बाइस काम नहीं आते। ठीक है, बाइस काम नहीं आते, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम प्ले कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि पीओआईस की लिक्विडिटी स्वीप पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पीओआईस के लिक्विडिटी स्वीप, आप समझ लो कि यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे आई है, फिर मार्केट जा रही है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने। तो जब ऐसे कोई रेंज आता है, ऐसा कुछ रेंज आता है, तो यहाँ पर इसके लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक छोटा सा चौच का वेट करते हैं, और जैसा चौच हुआ यहाँ पर एक रेड कैंडल या फिर एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं। मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगी, कंफर्मेशन देगी और गिर जाएगी नीचे। समझ में आ रहा है? तो लिक्विडिटी स्वीप्स ऐसे जगह पे आपको पीओआईस के ऊपर देखना चाहिए, ऐसे प्लेसेस पे पीओआईस के ऊपर देखना चाहिए। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकती है और कहाँ तक रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, ये एक पीओआई है आपका जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक डोजी है। ठीक है, ये डोजी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक कंफर्मेशन
ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमको कंफर्म एक सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। ओके, प्लस ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैंने आपको जैसा बोला था कि पीओएस की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट गिरती है, तो यहाँ पर आप देखना कि एक पीओएस, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ये पीओए की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये देखना, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी ब्रेक हुई है और वहाँ से नीचे, ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर आप ऐसे ही नेक्ड आई से देखेंगे विदाउट एनी एनालिसिस तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने उसका लिक्विडिटी को खाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, देखो एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ना बॉडी क्लोजिंग। ठीक है, सीधा विक और विक से गिर गया मार्केट। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें जो पावर था, इसमें जो लिक्विडिटी जनरेट थी वो अब है इसमें। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या इसकी भी लिक्विडिटी लेगी? नहीं, मार्केट ने अपना रेंज प्ले कर दिया। ठीक है, अब मार्केट को चाहिए उसकी जो लिक्विडिटी, नेक्स्ट लिक्विडिटी है उसको मार्केट को एंड करना है। कंटिन्यू अगर करना होता तो फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे गिर जाती। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू, वो एंड कैसा करेगी मार्केट, मार्केट एंड कर सकती है यहाँ पर आके, जैसा वो टैप होगी। अब 1 मिनट में कंफर्मेशन देख सकते हैं इधर कि एक हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है या फिर बियरी सिंगल बन रही है। जब वो हैमर बन गया, मतलब जो कंफर्मेशन वो बन गया, वहाँ से आप टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, और डाउन साइड का टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हैं वो भी हम यहाँ पे प्लान करेंगे, एक प्रॉपर हमारी ट्रेड्स प्लान करके यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर बॉक्स टूटने वाला है। ठीक है, और अगर बॉक्स टूटने वाला है तो उसका भी हम देखेंगे कि उससे पहले क्या हो सकता है मार्केट में, तब जाके हमको एक इंडिकेशन मिलेगा कि बॉक्स टूटने वाला है, एडीआर टूटने वाला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी है, मतलब ये एक वीक है जो कि मार्केट फुलफिल करेगी। ठीक है, तो हम सेलिंग कहाँ से देख सकते हैं, सेलिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम समझ लो कि हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिली है। ठीक है, कंफर्मेशन यहाँ से मिली है तो हम यहाँ तक हमारा टीपी रखेंगे और यहाँ पे हम हमारा एसएल। ठीक है, जब अगर जो कैंडल का कंफर्मेशन आप ले रहे हो वही कैंडल का हाई आप एसएल रख सकते हो एकदम छोटे रिस्क से। ठीक है, तो बड़ा आरआर है तो छोटा रिस्क ले सकते हो, कम से कम $20 से $30 अगर आपने आरआर के हिसाब से रखा है तो आपको 1:6 मिल रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉक्स का एनालिसिस हो गई। और एक चीज़, ये बॉक्स अगर टूटने वाला है तो रिएक्शन कैसा रहेगा ये टूटने से पहले। ऐसा रिएक्शन नहीं रहेगा कि मार्केट एकदम इम्पल्सिव मूव दे देगी और मार्केट ब्रेक कर देगी, ऐसा नहीं है। मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करने से पहले ऐसा आएगी मार्केट। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, मार्केट यहाँ है, अब यहाँ पे वो टाइम पास करेगी। ठीक है, टाइम पास करके ये जो हाई है इसका, ये आपको पूरा अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ वेट, ये वाला आपका जो हाई है वो आपका रीसेंट हाई है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट पहले इसकी लिक्विडिटी लेगी फिर अंदर बॉर्डिंग क्लोजिंग कर देगी। मतलब मतलब जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी सेलिंग में, बट मार्केट थोड़ा सेलिंग में जाकर वहाँ से सीधा एक इम्पल्सिव मूव के साथ रिवर्स होगी और यहाँ की जहाँ से वो स्वीप हुई है, मतलब लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई है, लिक्विडिटी को, ये लिक्विडिटी को एंड करेगी, फिर बाद में ये लिक्विडिटी को एंड करके यहाँ से मार्केट गिर सकती है विद कंफर्मेशन बनाकर। अगर मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं बनाया और इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करके अंदर बॉडी क्लोजिंग कर दी तो इसका मतलब क्या है, ये रेंज कंटिन्यू होगा। ठीक है, मार्केट जितने भी बार लिक्विडिटी स्वीप करती है, स्वीप करती है, तो एक बार वो एंड करने के लिए वहाँ पर आपको उससे पहले एक रेंज के अंदर एक और एक लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि मार्केट जो आउटर रिंग, मतलब ये जो है ना एकदम बॉक्स के आपको दिख रहा है कि हाँ इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, बट आपको ये चीज़ नहीं दिख रही, इतनी छोटी लिक्विडिटी नहीं दिख रही। तो मार्केट क्या करती है, ये चीज़ में जो ट्रेडर्स है वो लोग को यहाँ पर ट्रैप करती है और ये वाले ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करती है, सिंपल। तो ये हमारी एनालिसिस है और यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है। ओके, ये हमारी एक ट्रेड बन सकती है यहाँ पर, बट कंफर्मेशन के साथ ही इंटर होना। कंफर्मेशन नहीं मिली तो समझ जाना कि रेंज फिर से रेंजिंग होने वाली है मार्केट और वो मार्केट से दूर रह जाना। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो हमारा एक पैटर्न है, ठीक है, ये एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है इधर, अब देखो ना, ये जो बॉडी क्लोजिंग के साथ बन रहा है, यहाँ पर ये बॉक्स टूटेगा। ठीक है, ये बॉक्स टूटेगा तो इम्पल्सिव मूव आएगा। ठीक है, ये बॉक्स टूटेगा, इम्पल्सिव मूव आएगा कहाँ तक, यहाँ तक, वो डिसाइड करेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप होना है या फिर बॉडी क्लोजिंग के साथ ऊपर जाना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ये सिनेरियो में जा सकता है।
यहाँ पर ये कुछ सिनेरियो हो सकता है इसके लिए जाने के लिए। ठीक है, हमने अब यहाँ पे बात कर लिया है बाइंग सिनेरियो के लिए। ठीक है, अभी सेलिंग सिनेरियो हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ सकती है और ये वीक फुलफिल कर सकती है मार्केट। ठीक है, तो ये एक सेलिंग का सिनेरियो है, ये एक पीओई है, मतलब मार्केट विक्स को फुलफिल करती है। गोल्ड स्पेशली विक्स को बहुत ही ज़्यादा फुलफिल करता है। ठीक है, मार्केट ने अगर यहाँ तक आ गई, मार्केट मतलब इसके 25% तक मार्केट आ गई, तो अब यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हो। समझ गए, हम दो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, दोनों चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विद कन्फर्मेशन। ठीक है, हम अगर कन्फर्मेशन मिलेगी, मार्केट खुद कन्फर्मेशन देगी तभी हम सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा 50% एंड ये हमारा 25%, यहाँ से एक सेल मार, एक बाई मार सकते हैं। ठीक है, 25% से बाई मार सकते हैं, 50% से ट्राई मत करना बाई, क्योंकि 50% से मार्केट बाई जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। ओके, सो ये कुछ हमारी एनालिसिस थी बॉक्स के अंदर, जो कि एडीआर में हमारी एनालिसिस, रेंजिंग मार्केट में हम कर रहे हैं एनालिसिस। और अगर बॉक्स टूटेगा, ठीक है, अब समझ लो कि बॉक्स के बाहर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज दे दिया। ठीक है, तो इसके जो मेन चीज़, मेन हर्डल एक है जो कि ये वाला है। ठीक है, आपको एक पिन बार दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, वो पिन बार एक हर्डल बन सकता है इस चीज़ के लिए, तोड़ने के लिए। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो समझ जाना कि ये मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आके रुकेगी। ठीक है, ये 25% यहाँ तक आके रुक सकती है मार्केट। ठीक है, तो हमारा जो मेन लेवल में, हमारे मेन लेवल्स हैं ये वाले। ठीक है, और ये वाला एक हमारा मेन चीज़ है जो कि हमारा हमको सेलिंग बता सकती है, और ये वाला एक मेन चीज़ है छोटी वाली जो हमको एक इम्पल्सिव मूव दिखा सकती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये वाली लाइन जब ब्रेक होगी तब आप देखना कि एक इम्पल्सिव मूव आएगा। ठीक है, बॉक्स से लेकर वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल बनेगी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप देख लेना ये चीज़। ठीक है, मैं भी म्यूट कर रहा हूँ और स्क्रीन मेरी कंटिन्यू रखूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन बन रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक स्कैल्पिंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ही माइक ऑन कर लेना। ठीक है, अपना स्पीकर माइक वो जो भी है ऑन कर लेना, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का हम ट्राई करेंगे लेवल, और वो वही हम देखेंगे कि यहाँ से एक ऐसा कौन सा लेवल मिल रहा है जो कि हमारा 1 मिनट में, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, देखो एग्जैक्ट बॉक्स
टैप और सीधा वहाँ से हमें लिक्विडिटी बनी है, लिक्विडिटी मिली है। ठीक है, यहाँ से आप देखना कि एक लेवल है, एक पिन बार बना है, छोटा सा पिन बार बना है। वो पिन बार अगर मार्केट में चेंज ला सकता है तो कहाँ से ला सकता है, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। बट यहाँ पर हम देखेंगे कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन यहाँ पे भी बन सकती है। ठीक है, बट ज़्यादातर कन्फर्मेशन बनेगी इस लेवल को टैप करने के बाद, इस बॉक्स को टैप करने के बाद हमारी कन्फर्मेशन बन सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या एक स्कैल्प निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से कन्फर्मेशन का वेट करेंगे इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद। ठीक है, अगर मार्केट इसे ऐसे ही तोड़ देती है तो जो नेक्स्ट वाला लेवल होगा वो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बोल सकते, इसे ऑर्डर फ्लो है ये। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर फ्लो ये मार्केट में वर्क कर सकती है फिर से। ओके, देखेंगे क्या होता है और ये क्या रिएक्शन आता है। ओ, मार्केट ने डायरेक्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे कन्फर्मेशन। ठीक है, अगर इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया तो फिर यहाँ से हमारा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे कन्फर्मेशन देखेंगे। सही है, रिजेक्शन आया है। ओके, इसका मतलब हमारा ऑर्डर फ्लो वर्क हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इधर। कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी तो हम सेल कर देंगे, बाई कर देंगे, सॉरी। या तो हमें बुलिश सिग्नल चाहिए या फिर एक हैमर चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और एक लेवल बन रहा है जो कि ये वाला मार्केट में रेस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बार मार्केट में रेस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखना, ये वाला एक लेवल, अगर कोई मेरी वीडियो देखा होगा सपोर्ट टू रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो वो पहचान सकता है कि ये लेवल कौन सा है। ठीक है, अगर यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये भी हम ट्राई करेंगे यहाँ से, अगर कंफर्मेशन मिलती है तो। और यहाँ तक एक टीपी हमारा, और यहाँ से आप एक कंफर्मेशन देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब एंट्रीज आप देखोगे, एंट्री खुद बता रही है आपको कि मार्केट खुद रेंज में है, मार्केट पूरी ख़राब है। ओके, तो ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी और देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है बट यहाँ तक देखने का वर्थ इट है। आपको एनालिसिस पता चल गई है, आपको लिक्विडिटी स्वीप जब बार बार होगी तो आगे जाकर क्या होगा वो पता चल गया है। और जब लिक्विडिटी स्वीप एक कंफर्मेशन के साथ अगर होती है, जैसा कि अंदर की लिक्विडिटी स्वीप होकर फिर बाहर की लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी का एंड होता है। ठीक है, और वो लिक्विडिटी स्वीप एक कैंडल में होती है, दूसरी कैंडल में लिक्विडिटी एंड हो जाती है, पूरा ऊपर चले जाती है, रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो ये अब ये चीज़ आपको पता चल गई है। ओके, तो ऐसे ही मैं लर्निंग के वीडियोज़ लाता रहूँगा डेली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।